हेलो, माय नेम इज़ रोहित पंगवाल। इससे पहले टिश्यू की स्टडी करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने सेल की स्टडी करी थी। तो जिनको भी सेल के बारे में जानना हो वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लें। और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो भी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसके बाद मैं ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बनाने वाला हूँ, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के, तो वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम टिश्यू डिस्कस करते हैं। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हेन अ सेम स्पेसिफिक फंक्शन सेल्स combine together they form a tissue. ठीक है, when some tissues combine together they form an organ. When some organs combine together, organ involves हमारे लीवर, स्टमक, ये ऑर्गन्स होते हैं। और जब ऑर्गन कंबाइन करते हैं टुगेदर एक साथ तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इस तरह से। और जब ये भी ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर सिस्टम में चलता है ह्यूमन बॉडी के। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं टिश्यू। सेम ऑर्गन सेल्स दैट टुगेदर कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शंस, दीज आर कॉल्ड टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिकल फंक्शनिंग। एक तरह के काम करने वाले सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। जैसे कि सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है, वैसे ही टिश्यू की जब स्टडी करते हैं तो हम उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास जो क्वेश्चन पॉइंट बनते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन जो क्वेश्चन बनता है वो ये भी बनता है कि आप हिस्टोलॉजी के फादर किसे बोला जाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी वर्ड आया कहाँ से है, ये किन्होंने दिया है। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 नाम तो आप याद कर लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने साथ नोटबुक जरूर रख लेना, वीडियो को पॉज करते रहना और उसके बाद दोबारा ऑन करते रहना, ताकि बार बार आप उसको नोट करते रहो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हिस्टोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है। मीन्स टिश्यू के फादर फर्स्ट आता है। टिश्यू के हु इज द फादर नोन एज टिश्यू। टिश्यू के फादर किससे बोला जाता है, वो है बाइचेट। बाइचेट को बोला जाता है टिश्यू ऑफ फादर ऑफ टिश्यू। ठीक है, और सेकंड वन इज हिस्टोलॉजी वर्ड दिया किसने, मतलब स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू। हिस्टोलॉजी जिसे बोला जाता है, ये वर्ड दिया किसने, ये दिया है कार्ल मेयर ने। ठीक है, कार्ल मेयर। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो होता है इसके फाउंडर, मतलब हिस्टोलॉजी स्टार्ट कैसे हुई और किसने करी। तो जो हिस्टोलॉजी को स्टार्ट करा था वो करा था मालपीकी ने। तो ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तो आप याद कर लो। फादर ऑफ टिश्यू इज नोन एज बाइचेट, सेकेंड वन इज हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी ये किसने बताया था, ये बताया था कार्ल मेयर ने। एंड थर्ड वॉज फाउंडर किन्हें बोला जाता है, जिन्होंने शुरुआत करी थी, वो है मालपीकी। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। तो टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, वन इज प्लांट टिश्यू एंड सेकंड वन इज एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में प्लांट्स के टिश्यू के बारे में स्टडी इन्वॉल्व है, बट एनिमल टिश्यू में हमारी जो मैंने आपको बताया था कि हम भी एनिमल टिश्यू के ही, हमारे टिश्यू भी एनिमल टिश्यू में ही इन्वॉल्व होते हैं। और हम आज एनिमल टिश्यू के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू के 4 टाइप है। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज नर्व टिश्यू, फोर्थ वन इज मस्कुलर टिश्यू। ये 4 मेजर टाइप्स हैं टिश्यू के। ठीक है, और उसके बाद कुछ फर्दर टाइप भी है। सम अदर्स आर ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसमें ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हमारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू में। और स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल के जो टिश्यू आगे वो स्केलेटल टिश्यू में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अलग है, बट मेजर जो है हमारे पास वो ये 4 ही है। 4 मेजर्स हैं किसके, टिश्यू के। 4 टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्व और मस्कुलर। तो सबसे पहले हम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू इज अ आउटर लेयर ऑफ आवर ऑर्गन्स। ये हमारे ऑर्गन्स की बाहरवी लेयर है। ठीक है, और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की भी बाहर की लेयर, जैसे कि कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हमारे आगे रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो ऑर्गन्स हैं उनकी बाहर की लेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एक्सटर्नल लेयर। ठीक है, मेनली जो इसका एग्जांपल है वो एक्सटर्नल में स्किन है। स्किन इसका मेजर एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, और इंटरनल में अगर हम बोले रेस्पिरेटरी के ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव के ऑर्गन इसके बेस्ट एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यू के। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर। इसमें सेल्स
बहुत क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, टुगेदर विद ऑलमोस्ट नो इंटेलेक्चुअल स्पेस, जो जिसमें स्पेस नहीं बन पाता आपस में, और बहुत ही पैक होते हैं और टाइट होते हैं, क्योंकि ये बाहर की लेयर है, ठीक है, बाहर की त्वचा है। इसके मेन जो फंक्शंस बोलेंगे वो बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है, हेल्प इन किडनी टू फिल्टर और एक्सक्रीशन, किडनी को हेल्प करता है फिल्टर करने में और एक्सक्रीशन करने में, और बनाता है, ये फॉर्म करता है ग्लैंड्स को, कवर सरफेस को और लाइंस कैविटी को ये फॉर्म करता है। इसलिए इसके मेन फंक्शंस हैं कुछ 4, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वन इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड वन इज कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सिंगल लेयर इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे तो इसमें मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व होती है। तो हम बात करते हैं पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। तो इसमें 4 आ गए, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल पिस्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये 4 हैं मेन जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप हैं। ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में फ्लैट, थिन और सिंगल लेयर इन्वॉल्व होती है, जो कि पाए जाते हैं एल्वोली में और माउथ और इजोफेगस और नोज में। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो एल्वोली में, माउथ में, इजोफेगस में और नोज में पाए जाते हैं। ये फ्लैट और थिन होते हैं, जो कि सिंगल लेयर से बने हुए होते हैं। सेकेंड वन इज कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये कॉलम की तरह होते हैं, जो कि एक पिलर जैसे फॉर्म करते हैं, पिलर की तरह दिखते हैं ये, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो पिलर की तरह और कॉलम की तरह होता है एक, ठीक है। ये पाए जाते हैं स्टमक में, इंटेस्टाइन में और विंड पाइप में। थर्ड वॉज इज क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू, ये क्यूब की शेप में होते हैं, जो कि पाए जाते हैं किडनी की ट्यूब्स में, ठीक है, थायराइड वेसिकल में और स्वीट ग्लैंड्स में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वॉज पिस्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जो जिसका काम होता है ड्रैग डस्ट पार्टिकल्स को ड्रैग करता है ये, और ये फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम में से डस्ट पार्टिकल को बाहर करता है। ये इसका पिस्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम होता है। ये 4 हो गए हैं, ये भी आप पॉज करके इसको फटाफट से लिख दीजिए। सिंपल एपिथेलियल के 4 पार्ट्स, ठीक है, टाइप्स। और फिर आगे कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें मल्टीपल लेयर होती हैं जो, ठीक है। इसमें 3 आगे, वन इज कॉर्निफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जो कि ड्राई होता है, मतलब ये सूखा होता है, एक तरह का सूखा टाइप का टिश्यू होता है, जो कि स्किन में पाया जाता है, ठीक है, नेल्स में पाया जाता है हमारे, और हेयर्स में पाया जाता है। ये हो गया कॉर्निफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जो कि सूखा होता है, ड्राई होता है। नॉन कॉर्निफाइड होता है, जो कि वेटी होता है, जो कि गीला होता है, और ये पाया जाता है आई के अपर लेयर में, आई अपर लेयर, ठीक है, लारियंस फारियंस में, ठीक है, कंजक्टिवा, जो कि आई का इनर पार्ट होता है, ठीक है, ये उसमें पाया जाता है। एंड थर्ड वन इज ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू, ये इसकी खास बात होती है, ये अपना शेप अपने अनुसार चेंज कर सकता है, ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इस जो कि ये पाया जाता है, ये एक नाशपाती की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसका नाशपाती जैसा दिखता है देखने में, ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू। और ये किडनी, पेल्विक पोजीशन में, यूरिनरी ट्रैक में, रेक्टम में दिखता है, ठीक है, ये ट्रांजिशन एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके 4 हो गए, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के, कॉर्निफाइड, नॉन कॉर्निफाइड और ट्रांजिशनल। और सिंपल के हो गए स्क्वेमस, कॉलुमिनर, क्यूबॉइड और पिस्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये 4 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं सिंपल ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। नाउ कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स को और बॉडी पार्ट्स को ये कनेक्ट करता है आपस में। In this tissue, cells are away from each other with lot of intellectual space. This space is filled with fibers and matrix. ये स्पेस जो इसके बीच में जो स्पेस बनता है वो फाइबर और मैट्रिक्स से बन के मिलता है। जैसे फाइबर्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक तरह के फाइबर्स, और मैट्रिक्स के बारे में हम अभी बात करेंगे, बट उससे पहले फंक्शंस पढ़ लेते हैं इसके। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, पैकेजिंग एंड बाइंडिंग एंड सपोर्ट, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू पैकेजिंग का काम करता है, और बाइंडिंग एंड सपोर्ट, जिससे कि इंजरी
जैसे कि इंजरी वगैरह भी होती है तो वो इंजरी वगैरह से भी बचा देता है ये टिश्यू, क्योंकि इसमें फैट भी काफ़ी उसमें स्टोर होता है एडिपोज फैट में। इसके टाइप में हम पढ़ेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के कि इसमें फैट भी बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमें इंजरी से भी बचाता है ये टिश्यू, तो इसलिए प्रोटेक्शन का, पैकेजिंग का और बाइंडिंग एंड सपोर्ट का काम भी करता है। स्पॉइल डेड सेल एंड मेक न्यू सेल्स ऑर्गन्स, डेड सेल को, जो पुराने डेड सेल्स होते हैं उनको स्पॉइल करता है, उनको खत्म करता है और नई डेड सेल और नई सेल्स को क्रिएट करता है। ठीक है, टिश्यू और नए सेल्स और टिश्यू को। अब आगे टाइप्स, इसके टाइप्स आगे 4 टाइप्स हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट वन इज एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। 4 हैं, इसी के अंदर सारे के सारे जितने भी आपने अभी तक पढ़े होंगे, ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट, टेंडन, ठीक है, ये सारे के सारे इसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। बट ये 4 हैं, 4 के अंदर ही सारे आ जाते हैं। फर्स्ट वन हम पढ़ लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में 2 आगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज मैट्रिक्स विद सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स का बताया था, मैट्रिक्स ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें सेल्स और टिश्यू काफी लूज होते हैं। इसके लूज कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में सेल और टिश्यू काफी लूज मींस काफी स्पेस में होते हैं। ठीक है, और जब और साथ में प्रेजेंट होता है इसमें, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन स्किन और मसल। हमारी जो बॉडी का शेप है, पहले होती है स्किन, फिर आगे मसल, फिर आगे बोन। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू स्किन एंड मसल के बीच में। ठीक है, एंड ऑल्सो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स में, बोन मैरो में, स्पेस इनसाइड ऑर्गन के जो बीच में स्पेस होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आगे फंक्शन इसका क्या होता है, रिपेयर ऑफ टिश्यू, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे मैंने आपको बताया था, टिश्यू को रिपेयर करता है और सपोर्ट भी करता है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर बात करी थी। आगे आगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये गाढ़े होते हैं, जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू में काफी स्पेस होता है, ये गाढ़ा कनेक्टिव टिश्यू होता है थोड़ा। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन मसल एंड बोन। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये मसल, जैसे वो स्किन और मसल के बीच में था, डेंस कनेक्टिव टिश्यू मसल और बोन के बीच में होता है। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के 2 पार्ट आ गए, टेंडन्स और लिगामेंट। ठीक है, टेंडन में आ गया बोन विद मसल, प्रेजेंट टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं बोन और मसल में इसमें। ठीक है, और लिगामेंट होते हैं बोन विद बोन। जैसे लिगामेंट का काम क्या होता है, 2 हड्डियों को, 2 जॉइंट का काम करना, ये लिगामेंट है। ठीक है, ये जॉइंट का काम करता है। ठीक है, और टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं बोन और मसल्स के बीच में, मसल्स को बोन के साथ अटैच करने का काम भी टेंडन्स ही करते हैं। ठीक है, ग्रेट टेंडन आ गया, ग्रेट स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, जबकि लिगामेंट की कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेंथ, बट टेंडन की जितनी नहीं। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट वन, जो सेकंड है टाइप, वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज में आ गया सेल आर राउंडेड, राउंड होते हैं सेल ये। ठीक है, कंटेन लार्ज फैट ड्रॉपलेट, जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया था जो इंजरी से बताते हैं, पैकेजिंग का काम भी करते हैं, ये फैट इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, और आ गया प्रेजेंट इन बिलो स्किन, ये स्किन के नीचे पाया जाता है, और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे ऊपर बात करी थी, स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, फंक्शंस आ गया प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, ये एकदम से जो हमें शॉक लगता है उससे फैट की वजह से, मैकेनिकल शॉक से हमें प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि जब हम बॉडी में फैट, टिश्यू में फैट प्रेजेंट है तो एकदम के जो मैकेनिकल शॉक होते हैं उससे ही हमें बचाता है, तभी इंजरी से भी बच पाते हैं, है ना। फिर फैट रिजर्वेशन काफी होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी ये करता है। थर्ड वन आ गया स्केलेटल टिश्यू, ये तीसरा टाइप है। फर्स्ट वन इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। जो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, कार्टिलेज एंड बोन, इसमें कार्टिलेज और बोन्स होती हैं। कार्टिलेज में आ गया स्पेस बिटवीन सेल्स। ठीक है, कार्टिलेज के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें काफी स्पेस होता है सेल्स के बीच में। इसका जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, उसमें प्रोटीन और शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैट्रिक्स में, और स्लाइटली इलास्टिक होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेज को अगर मैं आपको एग्जांपल में दूं, ये हमारे नोज के पेन, ये कार्टिलेज, ईयर पेन कार्टिलेज।
ठीक है, जो कि इलास्टिकल भी है, ये फ्लेक्सिबल भी है, काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक भी है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज में प्रेजेंट, इसमें स्लाइटली इलास्टिक, तभी इलास्टिक होता है। प्रेजेंट इन ईयर पिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ईयर पिन में, नोज टिप में, स्मूथ बोन सरफेस, बोन के सरफेस जो होता है, जो स्मूथ हमें होता है उसमें प्रेजेंट होता है, और जॉइंट्स में भी, ठीक है, ताकि इलास्टिसिटी जॉइंट्स में भी प्रेजेंट रहे। ये कार्टिलेज की वजह से होती है। अब आ गया बोन। बोन वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं होती। जैसे हम बात करेंगे हमारे ह्यूमर की भी, तो ह्यूमर ऐसा तो है नहीं कि आप ह्यूमर को फोल्ड कर दोगे, ठीक है। ह्यूमर कार्टिलेज फोल्ड हो रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, पर बोन फोल्ड नहीं होती ड्यू टू नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। अब आ गया मैट्रिक्स, इसके बने होते हैं, ये होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के, मैट्रिक्स से बने होते हैं। फंक्शन आ गया इसका, फॉर्म, फ्रेमवर्क, सपोर्ट बॉडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, और एक बोन की वजह से फ्रेम बन जाता है, फ्रेम स्ट्रक्चर दिखता है। नहीं तो अगर बोन ना हो तो स्ट्रक्चर आपको लगा सकते हो, अंदाजा कैसा लगेगा, है ना। अब आ गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि फोर्थ टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। फ्लूइड में आ गया लिक्विड वाले जो कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि ब्लड और लिम्फ, ये कनेक्टिव टिश्यू दो आगे, ये आगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। हम ब्लड की बात करेंगे तो कंपोज ब्लड सेल्स, ब्लड बना होता है ब्लड सेल से मिलकर, जो कि मूव इन लिक्विड मैट्रिक्स ब्लड प्लाज्मा, जो कि मूव करता है मैट्रिक्स में ब्लड प्लाज्मा के। प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, साल्ट, हार्मोन्स, ब्लड सेल्स टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अच्छा, जो मैंने बात करी ये प्लाज्मा जो कंटेन करता है इसका ब्लड का, वो कि प्रोटीन उसमें मिला हुआ होता है, सॉल्ट मिला हुआ होता है, और हार्मोन्स भी मिले हुए होते हैं। जबकि जो ब्लड सेल का टाइप है कि ब्लड सेल 3 टाइप्स में का बना हुआ होता है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बनता है। आरबीसी आगे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी की मैं आपको से याद आया, आरबीसी की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आरबीसी जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो अपना न्यूक्लियस को अवॉइड कर देते हैं, न्यूक्लियस छोड़ देते हैं आफ्टर मैच्योर। क्योंकि क्या होता है कि आरबीसी का में होता है इन्वॉल्व हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। पर जब आरबीसी मैच्योर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस को बाहर कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीनेटेड ब्लड ले पाएं। पर वो कभी करता है जब केवल मैच्योर हो जाते हैं, जब काफ़ी ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब आ गया डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बनकर बने होते हैं ब्लड, 3 टाइप के, ठीक है। ब्लड का फंक्शन होता है, ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में, डाइजेस्ट फूड और ट्रांसलेट गैसेस, ट्रांसपोर्ट गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी की, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। लिम्फ आ गया, लिम्फ जो कि सेकंड टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। लिम्फ कलरलेस होता है फ्लूइड एक तरह से, ठीक है, थोड़ा सा पीला, लाइट पीला होता है, येलो कलर का, बट कलरलेस ही बोलेंगे हम उसको, कोई कलर इक्वलिटी नहीं होते। फिर आ गया हमारा आरबीसी और बी ब्लड प्रोटीन। आरबीसी और ब्लड प्रोटीन होते हैं इसमें एब्सेंट। इसमें लिम्फ में ब्लड, रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स और प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये एब्सेंट होते हैं लिम्फ में, ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बाद हम चलते हैं मसल। ये मैं आपको जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो ये 4 हैं थोड़ा सा डीपली भी क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे हटके हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। बट जितना मैंने आपको अभी कराया कनेक्टिव टिश्यू में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन में कहीं से भी, ठीक है। ये मेन जितना भी आ गया ये स्ट्रक्चर यही है आपके पास। इसको डीपली तो बहुत कुछ जा सकते हैं डीपली, बट मिनिमम और इम्पॉर्टेंट बेसिक तो यही है, इससे कम मैं आपको करा सकता, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बाद आ गया हमारे पास मसल टिश्यू। मसल टिश्यू इज कंपोज ऑफ मसल सेल और मसल फाइबर से बने हुए होते हैं। मसल की जो स्टडी जैसे हम अभी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मायोलॉजी। मसल की जैसे स्टडी तो साइटोलॉजी सेल की, हिस्टोलॉजी टिश्यू की, और टिश्यू में ही मसल्स की हम करते हैं। बट अभी मसल की जो करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा ऑर्गन्स में। बट स्टडी ऑफ अ मसल इज मायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आ गया इलोंगेटेड और लार्ज इन साइज। ये स्ट्रक्चर में बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं और फैले हुए होते हैं मसल टिश्यू, ठीक है। मसल टिश्यू बाउंड करते हैं, मेम्ब्रेन बनाते हैं चारों, जो इनका मेम्ब्रेन होता है वो होता है सार्कोलेमा बोलते हैं मेम्ब्रेन को। जो मसल टिश्यू के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं।
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन मसल टिश्यू का मेन फंक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ये मसल टिश्यू का मेन फंक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन की वजह से होता है, जिसमें एक्टिन और मायोसिन इन्वॉल्व होते हैं। मेन फंक्शन एक्टिन और मायोसिन का ही होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में, ठीक है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन बॉडी मूव कर पाती है, मूव भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन के थ्रू कर पाते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन में इन्वॉल्व होता है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। अब आ गया कि ये मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वन इज स्केलेटल, ठीक है, सेकंड वन इज स्मूथ एंड थर्ड वन इज कार्डिक मसल। ये जो 3 है ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हम बात करेंगे हमारे ऑर्गन्स में, जब मैं मसल्स कराऊंगा, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम कराऊंगा, तो उसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक। पर अभी हम सिर्फ मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ये इन्वॉल्व है कि इसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। मेन जो बात है मस्कुलर टिश्यू की वो है मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा, ठीक है, जो मेम्ब्रेन बनती है मसल टिश्यू, ठीक है, एंड कंपोज ऑफ मसल सेल और मसल फाइबर से बना हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच ट्रांसमिट मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी। ये मैसेज ट्रांसमिट करता है पूरी बॉडी में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, वन इज ब्रेन, सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड वन इज नर्व सेल्स, ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल्स। फंक्शंस आगे इसके सेंस स्टिमुलाई, ये क्या करता है, सेंस करके ही बॉडी ब्रेन पूरी बॉडी में मैसेज ट्रांसफर कर देता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड नर्व सेल्स को कि क्या चीज़ हमें बॉडी को करनी चाहिए और क्या नहीं। जैसे सेंस करके, टच करके, एकदम से कोई भी चीज़ हॉट है कोल्ड है टच करके पता चल जाता है, स्मेल करके, ठीक है, फिर आगे टेस्ट करके, सुन के, हियर करके, ठीक है, ऐसे कोई भी सेंसिटिव चीज़ होगी, सेंस स्टिमुलाई होगा, वैसे करके पता लगा देता है और ब्रेन एकदम से बॉडी को मैसेज प्रोवाइड कर देता है। आगे का सेंडिंग इम्पल्सेस अक्रॉस द बॉडी थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू बॉडी में मैसेज होता ट्रांसमिट होता है, जिसका जो काम करता है न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। न्यूरॉन क्या करता है पूरी बॉडी, ये इसका मेन फंक्शन होता है, जो कि नर्व सेल्स में मौजूद होते हैं, और ये हेल्प करते हैं नर्व सेल्स को कि पूरी बॉडी में फटाफट से मैसेज को पहुंचाया जाए। न्यूरॉन इज द फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये एक फंक्शन यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्व सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया नर्व सेल्स कंप्लीट हमारा। इससे पहले हमने जितने भी 4 टाइप के टिश्यू करे थे, टिश्यू में पूरे कंक्लूजन हो गया टिश्यू का कि टिश्यू में 4 टाइप्स होते हैं। जैसे पहले मैंने टिश्यू बताया था, उसके बाद 4 टाइप्स आ गए। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन हमने करा मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन ये नर्व टिश्यू, ठीक है। तो ये चारों के चारों जितने भी मैंने आपको बताया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। डिस्क्राइब इसको हम डीपली बहुत जा सकते हैं, कितना भी चल जाओ, बट इससे बाहर नहीं है कुछ भी, और ये इम्पॉर्टेंट और लिमिटेड था, ठीक है। तो ये अगर आपको पसंद आया हो और लगा हो कि कुछ भी काम आया हो, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसके बाद मैं ऑर्गन्स के ऊपर बनाने वाला हूँ, वो भी आप देख पाओगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आया हो तो। बाकी थैंक यू।